भारत की तरफ से जब ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमने देखा था कि एक अननोन ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये दावा किया कि जो पहलगाम का अटैक है उन्होंने ये जो सर अंजाम दिया है द रेजिस्टेंट फ्रंट के नाम से, TRF के नाम से। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगले ही दिन उन्होंने इससे विड्रॉ कर लिया और ये कहा, एक स्टेटमेंट आई कि ये उनका अकाउंट हैक किया गया था भारतीय खुफिया एजेंसी की तरफ से और भारतीय खुफिया एजेंसी की तरफ से ही ये जो दावा था उनका अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करने वाला वो किया है। मुझे ये बताएं कि ये भारत की तरफ से कंटिन्यूसली हमने देखा ब्रीफिंग्स भी डिप्लोमेट्स और उनको ये सारा कुछ हुआ, कोई सबूत नहीं दिया गया डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के हवाले से। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो गया, जंग हो गई 4 दिन की, ये सारा कुछ। अब जो एक डेवलपमेंट हुई है अमेरिका की तरफ से इस TRF के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से, पाकिस्तान का भी फॉर्मली इसके ऊपर मौक़िफ़ आ गया। मुझे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी और जो पाकिस्तान का जो रिस्पांस आया है इसके ऊपर, इस हवाले से भी ज़रा बताएं। फ़खर, सबसे पहली बात तो यह है कि 2019 में 5 अगस्त को भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत ने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो वापस ले लिया था कॉन्स्टिट्यूशन का। और फिर उसके बाद कश्मीर में इस ऑर्गेनाइजेशन का सरफेस हुआ। ये ऑर्गेनाइजेशन सामने आई अक्टूबर के महीने में और इसके सरबराह सजाद गुल बताए गए, जो किसी ज़माने में लश्कर तैयबा से मुंसलिक थे किसी ज़माने में। और फिर ये जो जमात है ये लोगों के सामने आई, अंडरवर्ल्ड जमात है और ये बिलीव करती है, इस अस्करी कार्रवाइयों के ऊपर बिलीव करती है। ये मामला तो अपनी जगह पे था, लेकिन अहम जो बड़ा वाक़या जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के स्टैंड अप भी हुआ वो 22 अप्रैल को हुआ, पहलगाम का वाक़या। और पहलगाम वाक़े के बाद एक क्लेम आया TRF का और उसका फिर एक काउंटर क्लेम भी आया जो आप बता रहे हैं कि वो क्लेम विड्रॉ कर लिया गया था क्योंकि वो हैंडल जो है वो रिपोर्टेडली हैक कर लिया गया था। तो भारत ने एट दैट टाइम भी ये बात खुद भी, ये नहीं है कि आप कह रहे हैं या मैं कह रहा हूँ, ये खुद भी भारत की हुकूमत तस्लीम करती है कि जो पहलगाम वाक़े की जो तहकीकात हैं अभी तक हो रही हैं, कंक्लूजन नहीं हुआ। और कोई टेंजिबल बात अगर होती तो मेरे ख्याल में 1 मिनट भी ना लगाता, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, अगर कोई बंदा पकड़ लिया उसको सामने लाते, उसका पब्लिक स्टेटमेंट होता, कोई 1 मिनट भी ना लगता। लेकिन आपको पता है कि उसके बाद पाकिस्तान और भारत की जंग हुई और 6 से 9 तारीख तक एक मामला रहा, 10 की सुबह वो ख़त्म हो गया। जो नताइज आए मेरे और आपके सामने हैं। और उसके बाद पाकिस्तान का जो आलमी सतह पे कद है वो बड़ा है। 2-3 मुल्कों ने तो पाकिस्तान का इस तरीके से साथ दिया है कि जो हैरान कुन है। बिल्कुल, सबसे पहले चीन, तुर्की और दूसरे नंबर पे तुर्की, आज़रबाईजान भी और बाकी मुल्क भी हैं। लेकिन चीन और तुर्की तो ऐसे फ़खर दोस्त निकले कि चीन और तुर्की के जो सफ़ीर हैं उस दिन अलग सुबह 3 बजे 9 तारीख की बात है, वो वज़ारत ख़ारजा पहुँच गए थे। चीन वाली बात आती है कि हम रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन तुर्की के सफ़ीर भी वहाँ पर पहुँच गए। बल्कि तुर्की के सफ़ीर ने कहा कि मेरे वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन करके कहा कि फ़ौरी तौर पे पाकिस्तान के पास जाओ और उन्हें कहो कि जो बताएं हम करेंगे। तो और आपको पता है इससे पहले और इसमें हमारी जो मिलिट्री क़यादत है उसने बड़ा ही एक रोल प्ले किया। एयरफोर्स ने तो आप देखें, आपने विजिट भी किया था हेडक्वार्टर, हमने एयरफोर्स का पूरा बताया और एयर चीफ ने और एयरफोर्स के जांबाजों ने बड़ी कमाल किया। मुस्लिम दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं जो पाकिस्तान की मदद इमदाद भी करते रहे माजी में, उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये कर जाएंगे। तो खैर इन्होंने किया। ये तो भारत को भी था ना कि उन्होंने जो मिसकैलकुलेट किया, उनको अंदाज़ा नहीं था पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत के हवाले से, ख़ासतौर के ऊपर जो एयर डिफेंस और उसके हवाले से कि पाकिस्तान इतना सख्त जवाब भी दे सकता है और काउंटर अटैक भी कर सकता है। यही मेरा ख्याल है कि दुनिया भी हैरान इसी वजह से। नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा, देखें भारत मिलिट्री के जो लोग होते हैं ना, एक दूसरे की मिलिट्री के लोग, हमारी मिलिट्री के लोग, उनके तरफ से अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ करते हैं। उनकी मिलिट्री के लोग हमारी तरफ से कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ करते हैं। और उनकी मिलिट्री के लोगों ने कहा, और हमारी भी मिलिट्री के जब ब्रीफिंग्स थी उसमें कहा गया था, वो जो AVM थे औरंगज़ेब, उन्होंने भी बाकायदा तौर के ऊपर उनकी जो एयरफोर्स और उसके हवाले से कहा कि ये
कम नहीं है या वो नहीं है, तो ये मिलिट्रीज दोनों साइड की जो है वो एक दूसरे की वो किया जाता है, रिस्पेक्ट करते हैं, एंड विच इज़ गुड थिंग। अच्छा, अब वो बात हम TRF की कर रहे थे, तो TRF का मामला उस वक्त भी आया था जब ये दोनों की जंग हुई, जंग से पहले भी, बाद में। आपको पता है कि शोमी किस्मत कि 1 जनवरी 20 से हम 26 तक 1 साल के लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कमेटी है उसके सरबराह हैं, तो उसमें एक करारदाद गई थी जिसका वज़ीर ख़ारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहा था कि जी उसमें इन्होंने कहा कि जी TRF को UN की अक़वाम मुत्तहिदा की जो दहशतगर्द तंजीम है उसमें डाला जाए। तो वो पाकिस्तान ने एट दैट टाइम मुखालफत की थी। एक तो पाकिस्तान ने कहा था कि कश्मीर के नाम लिखा हुआ है, आपने भारत का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर मकबूजा कश्मीर होना चाहिए। कश्मीर एक कंट्रोवर्शियल टेरिटरी है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कंट्रोवर्शियल कह रहा हूँ मैं, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो ये बात की गई थी। अच्छा, अब वो बात तो नहीं हुई। उसके बाद में आपको पता है कि पाकिस्तान की बड़ी आवभगत भी हुई। अमेरिका में जो फील्ड मार्शल हैं इनको खाना भी दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो एक इंटायरली एक डिफरेंट माहौल बन गया। SCO के समिट में भी इन्होंने कोशिश की थी पाकिस्तान को लिंक करने की पहलगाम से, उसमें कामयाबी नहीं हुई। और उस पे क्वाड के फोरम पे भी कोशिश की गई, वहाँ से भी इनको कामयाबी नहीं हुई। फिर उसके साथ साथ जो इनका ब्रिक्स का था उसमें भी जो उनका आया है वो टेररिज्म को उन्होंने कंडेम किया है, लेकिन पाकिस्तान का या इन्होंने जिस तरह से भारत की तरफ से कोशिश की गई थी, लॉबिंग भी की गई थी कि पाकिस्तान के साथ लिंक करके कि ये जो पहलगाम का इंसिडेंट है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें भी उन्होंने नहीं किया। तो ये भारत को इस हवाले से अगर देखा जाए, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं उसमें इनको कामयाबी नहीं हो सकी। लेकिन अब एक और डेवलपमेंट हुई है। अब डेवलपमेंट ये हुई है कि UN में तो नहीं हो सका, लेकिन अमेरिका की अपनी भी एक टेररिस्ट डेजिग्नेशन लिस्ट है। तो अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने उस जो लिस्ट है, यानी कि दहशतगर्द तंजीमों की अपनी जो लिस्ट है, उसमें TRF को डाल दिया है। ठीक है। और अभी मैं और आप बात करें तो थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने भी उसका मौक़िफ़ दिया है। अच्छा, पाकिस्तान ने क्या कहा है? पाकिस्तान ने कहा है कि देखिए, पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी बरादरी से तावन करता रहा है। एबी ग्रेड वाक़े का जो मुलज़िम था उसको भी हमने पकड़ के दिया। ये पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने स्टेटमेंट दिया। फिर उन्होंने कहा कि जी ये भारत जो है ना, ये कोशिशें करता है कि किसी न किसी तरीके से किसी भी ग्रुप को लश्कर तैयबा से जोड़े। पाकिस्तान ने इन ग्रुपों के ख़िलाफ़ बड़ी मौसर कार्रवाई की है। ये जो तंजीम है TRF, हम पहले बता चुके हैं कि ये इंडिपेंडेंट एक नई तंजीम बनी, और ये भारतीय मकबूजा कश्मीर और भारतीय मकबूजा कश्मीर में। और ये जो सजाद गुल हैं जो उसके सरबराह हैं, ये कश्मीरी हैं, इनका पाकिस्तानी बैकग्राउंड नहीं है, ये कश्मीरी है। अच्छा, फिर पाकिस्तान ने ये भी कहा कि देखिए कि जो BLA की जो जैली तंजीम है मजीद ब्रिगेड, उसको भी दहशतगर्द करार दिया जाए, और साथ ही साथ आलमी बरादरी भी इज्तिमाई कोशिशें करे दहशतगर्दी के मसले को इज्तिमाई तौर पर हल करने। तो ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। खैर, इस पर लंबी बात तो होती रहेगी,